धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जितने भी लोक धर्म है उसका पिताजी त्याग कर दो और अब परम धर्म को अपना लो। अन्य के दोष और गुण का चिंतन करना बंद कर दो। भैया दोष चिंतन करना तो ठीक है, बुरी बात है, लेकिन गुण का चिंतन करना भी क्यों बंद कर दे? प्रश्न ये उठता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, दोष के बारे में विचार करना बंद कर दो और गुण के बारे में विचार बंद करना कर दो। क्यों? बोला दोष के बारे में विचार करोगे तो शत्रुता हो जाएगी और गुण का विचार करोगे तो राग हो जाएगा। राग और द्वेष जब तक रहेगा तब तक अभिनिवेश नहीं होगी। राग और द्वेष में फंसे हुए आदमी के जीवन में कभी ज्ञान और भक्ति नहीं आता। अगर किसी के गुण का चिंतन करोगे तो उससे राग हो जाएगा और किसी के दोष का चिंतन करोगे तो उससे द्वेष हो जाएगा, और ये दोनों भूत हैं, खतरनाक हैं। इसलिए रमता जोगी बहता पानी। साधु न किसी की निंदा करता है, न साधु किसी की स्तुति करता है, निंदा स्तुति से ऊपर रहता है, न किसी का गुण गाना है, क्योंकि एक ही काफी है, एक तेरे सिवा। उसी के गुण गाने में वो बेचैन रहता है। दूसरे के गुण से उसको क्या मतलब है और दूसरे के दोष से उसको क्या मतलब है? तो ये शिक्षा दी, भक्ति करो। उसके बाद महाराज फिर क्या हुआ? वो तो गए, दशम स्कंद का पाठ किया उन्होंने, उनकी मुक्ति हो गई। ये प्रेत योनि में जन्म लिया। फिर इसके लिए कथा सुनाई गई। अब यही कथा तुमको 3 घंटा सुनाएंगे पंडित जी लोग। धुंधकारी, धुंधलिका, आत्मज्ञान, आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी। हम तुम्हें 3 मिनट में सुनाएंगे, निकल जा रहे हैं। तुमने बहुत बार सुना भी होगा। मामला बन गया। फिर आए गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। अब 7 बांस 7 फट 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 गए, भूत निकल गए। ये सुनने से भी क्या फायदा है? छोड़ो। 7 ग्रंथियां होती हैं मनुष्य के जीवन में। जब श्रीमद् भागवत के 7वें दिवस की कथा सुनते हैं तो एक एक दिन एक एक ग्रंथि निकल जाती है, चक्र होते हैं, चक्र का वेदन हो जाता है। बांस टूटने का मतलब यही है। वैदांतिक सार सुनना चाहिए। कथा में सिद्धांत जरूरी है, दृष्टांत इतना हो पर सिद्धांत मूल रूप से अपना लेना चाहिए। हम कथा तो सुन लेते हैं, कहानियां तो सुन लेते हैं, पर सिद्धांत नहीं अपनाते। कहानी सुन बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया हुआ, और तुम क्या अपनाए? तुम्हारे भीतर सिद्धांत आया? सिद्धांत चाहिए। अंत में क्या होता है? अंत में सभी लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं। प्रहलाद भी हैं, अर्जुन भी हैं, इंद्र भी हैं और सुखदेव जी भी हैं। सुंदर कीर्तन होता है और अंत में बस एक प्रश्न का उत्तर अब पूछना है। परीक्षित जी, भाई छोड़ो, अब कल कहूंगा, रहने दो, आज यहीं पे विश्राम देते। महात्मा की कथा हो गई, भागवत के महात्मा की कथा हो गई। क्या खाके और कैसे सुनना चाहिए, ये सब सुनाने से कोई फायदा है? हमारे कहने से कोई मानेगा? हम कहेंगे कल से कंबल पे सो के आना, कंबल पे सो के आओगे? हम कहेंगे केवल फल खा के आना, फल क्या हमको खा जाओगे उठा करके? बोला फल खा के हम आ जाए? 3 दिन से भूखे हम कथा सुने। इसलिए महत्वपूर्ण फिर ये है, क्या खाते हो कोई दिक्कत नहीं, पर आने से 3 घंटे पहले खा के आना, 2 घंटे नहीं खाओगे इतना भात अब यहां आके नहीं चलेगा। तो खाओ जरूर, पर 2 घंटे पहले खा के आना ताकि हजम हो जाए। ठीक है? सोना कितना है गुरुजी? इतना सोना कि फिर यहां मत सोना। कथा सुनने में कितना सोना चाहिए, कितना घंटा महाराज जी? ये कोई नियम है? इतना सो कि यहां ना सोना पड़े, इतना सो। ठीक है? यही नियम है। 3 घटिका सो, 24 घड़ी सो, आधा घंटा सो, ये कहने से कोई फायदा है? इतना सो के आइए कि कथा पांडाल में तरोताजा रही है। हाँ भैया कथा सुनने आए हैं। इतना खा के आइए कि कथा पांडाल में भूख न लग जाए और जाके ठेले पे गुपचुप न खाने लगे कथा छोड़ करके। इतना खा के आइए, और इतना पहले खा के आइए कि आते के साथ खाना सीटी न बजाने लगे। सीटी बजा रही है, अर्थात खाना हजम हो जाए। मस्ती से बैठिए, आइए, 3 घंटे तक कथा का श्रवण करिए, आनंद लीजिए।